नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी। ओवरऑल एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी। समय ओवरऑल कैसा रहेगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, समय ओवरऑल कैसा रहेगा 1 फरवरी टू 15 फरवरी, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द एम्परर। ओके, तो कार्ड्स तो आपके लिए काफ़ी अच्छे आए हैं पाइसिस। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम दूसरा डेक यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए। इनोसेंस। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे पाइसिस, आई होप। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आप इस दौरान काफ़ी एक्शन लेने के मूड में रहेंगे। चीज़ों को लेकर के, इश्यूज, प्रॉब्लम्स को लेकर के, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही उन चीज़ को लेकर के एक्शन लेने के मूड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल करने का आपका नेचर रहेगा। आप खुद से एफर्ट्स लेना चाहेंगे, चाहे वो एक नॉर्मल एफर्ट हो या कोई एक बड़ा स्टेप हो। आप किसी भी चीज़ में झिझकेंगे नहीं, किसी भी चीज़ में आप परहेज नहीं करेंगे। आप तुरंत एक्शन लेना चाहेंगे। चीज़ों को आपको कंट्रोल करने की इच्छा होगी, नियंत्रण में लेने की इच्छा होगी। आप चाहेंगे कि अपने एक्शन से, अपने एफर्ट से सब चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, अपने अनुसार, अपने अनुकूल कर लिया जाए। ऐसी मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही पाइसिस। हो सकता है अपने लिए कुछ ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी बनाएं, अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का आप सोचें, या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं या आपके जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नियम कानून आप बनाने की कोशिश करें। उनको डिसिप्लिन में रखने के बारे में आप सोचें, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ आप जिस भी फील्ड में हैं, आप स्टडी में हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें एकदम कंट्रोल्ड वे से आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि सिचुएशन में सडनली आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाए, आपके कंट्रोल से बाहर चले जाए कोई सिचुएशन, ऐसा आपका इरादा नहीं रहेगा, ऐसी आपकी एनर्जीज नहीं रहेंगी। पर जो भी करेंगे आप पूरे इनोसेंट वे में करेंगे। आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई बायसिंग नहीं रहेगी। किसी का आप फेवर कर रहे हैं, किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, किसी को आप ध्यान दे रहे हैं, किसी को अनदेखा कर रहे हैं, किसी के प्रति आपके मन में प्रेम है, किसी के प्रति आपके मन में कुछ ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, ऐसा कुछ भी एनर्जी जो है वो आपके अंदर नहीं रहने वाली है। पूरा इनोसेंट होकर के आप काम करने वाले हैं। आपके अंदर जो एक चाइल्डिश एनर्जी है उसको आप सामने लाने वाले हैं। जो आपका मन करेगा उसके हिसाब से आप काम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी के बोलने से, रोकने टोकने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर आप नेचर पसंद करते हैं तो नेचर में आप घूमना फिरना, उसके टच में रहना पसंद करेंगे। अगर फ्रेंड्स के साथ में आपको काफ़ी मज़ा आता है, उनके साथ मिल करके बैठ करके डिस्कस करने में, उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ मौज मस्ती करने में, तो वो आप करने वाले हैं। जो आपका दिल करेगा वो आप करेंगे, पर एकदम कंट्रोल्ड वे में करेंगे, डिसिप्लिन्ड होकर के करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस आपके लिए। इंडिविजुअल एनर्जी की मैं यहाँ पर बात करूँ पाइसिस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ पाइसिस, आपने काफ़ी लंबे समय से हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के पेशेंस रखा हुआ था, किसी चीज़ को लेकर के धैर्य धीरज आपने रखा हुआ था। आपने पास्ट में काफ़ी मेहनत की थी, एफर्ट्स लगाए थे, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। ये आपके जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, एक रिवार्ड की, एक अच्छे रिजल्ट की आप प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई एक बड़ा अमाउंट आपके हाथ में आए, इंसेंटिव के माध्यम से हो, रिवार्ड के माध्यम से हो, बोनस के माध्यम से हो, इंक्रीमेंट के माध्यम से हो या प्रॉफिट के माध्यम से हो। जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की थी तो उससे एक पॉजिटिव आउटकम आप आने का वेट कर रहे थे। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में, कि वो चीज़ आपको मिल सकती है या उसके बारे में कोई एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा होपफुल आप अपने आप को फील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा उत्साह में आप रहने वाले हैं। जो रिवार्ड आपने चाहा था, जो इंसेंटिव, जो बोनस चाहा था, जो पैसा रुपया या जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आपने चाहा था, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा आप उत्साह में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके मन में उस अमाउंट को लेकर के, उस पैसा रुपया या उस रिटर्न को लेकर के कुछ प्लानिंग भी चल रही है। उसके री इन्वेस्टमेंट को लेकर के या उसको कहाँ एक्सपेंस किया जाएगा, कहाँ उसको खर्च किया जाएगा, इस तरह की कुछ ना कुछ प्लानिंग हो सकता है आप कर रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत की थी, काफ़ी एफर्ट्स आपने लगाए थे और आप एक अच्छा रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साइड से कोई एक साइन आपको मिले, कोई एक इंडिकेशन, कोई एक संकेत आपको मिले। रीयूनियन का संकेत हो सकता है, उनके आपके लाइफ में वापसी का संकेत ये हो सकता है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट रहते हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वाइंड्स कार्ड। सिमिलरली आपका ये इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके स्टडी से भी रिलेटेड हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है जिस चीज़ के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, तो अब उसका एक पॉजिटिव आउटकम आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा ही। आप पूरे इंश्योर हैं यहाँ पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो उस चीज़ के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपके अंदर हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। वहीं कुछ पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज थे, स्पेशली आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, आपके सामने दो ऑप्शंस थे, दो रास्ते थे, जिसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज्ड अपने आप को महसूस कर रहे थे, काफ़ी जगलिंग आपके दिलो दिमाग में चल रही थी। तो अब वो जगलिंग जो है, वो कन्फ्यूजन जो है पूरी तरह से खत्म होने वाली है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के चलने वाला है विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। जो रास्ते थे उसमें से आपने एक रास्ता जो है वो चुन लिया है, कन्फ्यूजन जो है वो पूरी खत्म हो गई है और अब आप पूरी तैयारियों के साथ अपने पार्टनर के अपने लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं, उनका आप इंतजार कर रहे हैं। अपना प्यार, अपना केयर, अपने इमोशंस आप अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं। हो सकता है इन चीज़ों को अभी तक आपने छुपा करके रखा हुआ था, पर अब उनको आप छुपाना नहीं चाहते, खुल करके अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स भी की है, उसको आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं। आप अपने मैरिज, शादी को लेकर के, उसके बाद की चीज़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करके रखी हुई है, तो उन चीज़ों को आप अपने पार्टनर को शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लवेबल मोमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को रह रह करके स्टॉक भी करते हैं या किसी दूसरे पर्सन के माध्यम से उनको जानने की, उनकी एनर्जीज़ को जानने की या उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही उसको जानने की आप कोशिश करते रहते हैं। अगर आपके जॉब में किसी दो ऑप्शन को लेकर के आप कन्फ्यूजन में थे, दो प्रोफाइल को लेकर के हो सकता है या दो अलग अलग जगहों को लेकर के हो सकता है दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र के लिए बोला गया हो या दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के हो सकता है। तो जैसे भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से इसको लीजिएगा। तो उसको लेकर के अब आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो खत्म होने वाली है। आप एक नए रोल के लिए, एक नए प्रोफाइल के लिए आप पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हैंडल करेंगे पूरे लगन के साथ
आप उसको हैंडल करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई स्थिति आपके बिजनेस में भी हो सकती है। हो सकता है आपके सामने दो ऑप्शंस थे, दो बिजनेस थे, या दो पैरेलल में चलाने के लिए कोई बिजनेस थे, या अलग अलग लोकेशन में जो आपका बिजनेस चल रहा है उसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में थी। दो अलग अलग प्लान्स थे, ग्रोथ प्लान्स, उसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा था। तो अब जो है वो जो कंफ्यूजन था वो अब पूरी तरह से हटने वाला है। आप किसी एक ऑप्शन को लेकर के अब आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दो पार्टनर आपके सामने आ गए थे जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे थे, तो उसमें एक पार्टनर को आप फाइनलाइज करने वाले हैं। कि मैं यहाँ पर आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर की। वहीं कुछ पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपको एक बड़ा ऑफर ऑलरेडी मिला है। एक लॉ ऑफर हो सकता है, एक इमोशनल प्रपोजल हो सकता है, या फिर आपके शादी मैरिज का ये प्रपोजल हो सकता है, आपके पार्टनर के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया है। या अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आया है, एक अच्छा एक बड़ा रिश्ता ये आपके लिए आया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए। तो उसको लेकर के आप कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में भी कहीं ना कहीं पैशन अब जाग रहा है। आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आप फ्यूचर में कैसे बढ़ेंगे, कैसे अपने रिलेशनशिप में या शादी के बाद आप जो है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। कैसे आप अपने पार्टनर के साथ में फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, कितना अच्छा आप लोग का फ्यूचर होगा, कितनी अच्छी आप लोग की दुनिया होगी, जहाँ केवल प्रेम होगा, जहाँ केवल केयर होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, कोई भी बात की चिंता नहीं होगी। ऐसी कुछ चीज़ को लेकर के आप जो है कंटिन्यू सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कोई कोई पाइसिस की एनर्जी ऐसी है। कोई कोई पाइसिस ऐसे भी है जिनको उनके जॉब में तरक्की मिली है, प्रमोशन मिला है, या एक बड़ा पद आपको मिला है, मैनेजमेंट के साइड से या आपके बॉस के साइड से कोई एक बड़ा ऑफर मिला है। तो उसको लेकर के आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उस खुशी को आप अपने चेहरे में नहीं झलकने दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा खुशी चल रही है। आप अपनी लाइफ को स्टेबल होता हुआ देख रहे हैं, आप अपने करियर को स्टेबल होता हुआ देख रहे हैं। जो आपने जो अचीवमेंट जो हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किए थे, काफ़ी प्रयास किए थे, उसको अब इम्प्लीमेंट होता हुआ आप देख रहे हैं, हकीकत में बदलता हुआ देख रहे हैं। ऐसा आपकी एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस में हो सकता है आपने एक अच्छे प्रॉफिट की कल्पना की थी, तो वो एक बड़ा प्रॉफिट अब आपके हाथ में आने वाला है। आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में अब कन्वर्ट हो गया है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा आप अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर आप खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वो सेटिस्फाइड आप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जो खुशी है वो सब लोगों को दिख रही है, ऐसा नहीं है। ये खुशी आपके अंदर चल रही है, पूरी संतुष्टि के साथ में, पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ में। आपने जो मेहनत की थी उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू हो गए, उसको आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कुछ इमोशनल भी हो सकता है कि किस चीज़ को लेकर के आप हो रहे हैं। जो मेहनत आपने पास्ट में की थी, जो एफर्ट्स आपने लगाए थे, कितनी ईमानदारी, कितनी डेडिकेशन आपने दिखाए थे, उससे जो अब एक पॉजिटिव आउटकम आपके बिजनेस में आ रहा है, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आप सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपने पास्ट में मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने प्रयत्न जो है वो किए थे। तो एक बड़ी सफलता अब आपके हाथ में लगने वाली है। एक बड़ा जॉब ऑफर हो सकता है आपको मिले, या किसी अगर आपके ड्रीम कॉलेज के साइड से एक एडमिशन का ऑफर आपको मिले। अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे थे तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आप में से कुछ कुछ पाइसिस की एनर्जी में। वहीं कोई कोई पाइसिस ऐसे हैं जो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, और वो स्टेबिलिटी आपकी मेहनत से आपको मिल भी रही है। कोई अचीवमेंट हो सकता है आपने हासिल किया है, आपके घर परिवार वालों के साथ में, आपके लव्ड वंस के साथ में आपके काफ़ी अच्छे बॉन्ड बने हुए हैं, उनको आप अपनी केयर ऑफर कर रहे हैं, उनके साइड से आपको काफ़ी ज़्यादा केयर मिल रही है, पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते थे उस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने पैसा रुपया को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड भी है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है अपने जो जमा जो धनराशि है, जो जमा पूंजी है, उसको लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो। आप में से कुछ कुछ पाइसिस ऐसे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई एक अच्छी स्कीम आप ढूंढ रहे हैं। आप अपने धनराशि में मल्टीपल ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए कोई स्कीम आप जो है वो ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कोई कोई पाइसिस की एनर्जी में। वहीं कोई कोई पाइसिस ऐसे भी है जिनने काफ़ी ज़्यादा पास्ट में मेहनत की थी, वर्तमान समय में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। तो वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट आने का आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके इंक्रीमेंट्स जो है वो आने वाले हैं, या आपका प्रमोशन जो है वो ड्यू है।
तो उसकी एक गुड न्यूज़ आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिजनेस में हो सकता है आपने जो पैसा लगाया था उसमें से एक अच्छा रिटर्न आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी तो वहाँ से आपके पार्टनर के साइड से कोई एक पॉजिटिव आउटकम आने का आप वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए और उसका आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइसिस ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट की गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो यहाँ पर जो गाइडेंस का कार्ड आया वो आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं पाइसिस कि अगर आपकी सिचुएशन कुछ खराब चल रही थी, जिसको लेकर के हो सकता है आप कुछ परेशान चल रहे हैं, कुछ पेन, कुछ तकलीफ आपको सहन करना पड़ रहा है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, उसमें सुधार आएगा, आपकी स्थिति में सुधार आएगा। ये आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है। तो हर व्यक्ति के साथ ये अलग अलग रेजोनेट करेगी। तो जिस भी सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो अब उसमें सुधार आने वाला है। ये सुधार कोई जरूरी नहीं कि तुरंत हो जाए, इसमें कुछ समय भी लग सकता है, पर इसके लिए आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जो है अपना कार्य जो है पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए, पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहिए, पूरा परिश्रम आप जो लगाते आए हैं लगाते रहिए। यूनिवर्स की कृपा से आपकी सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगी। ये यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आपके लिए आया हुआ है पाइसिस। तो पाइसिस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।